ये मजीद हालात खराब नहीं करेगा फॉर पार्टी एंड फॉर हिमसेल्फ एज वेल? नहीं देखें, पहले मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें आप, तो मैं मीडिया पे बात करना चाह रहा हूँ, मीडिया प्रेजेंस पे बात करना चाह रहा हूँ जब प्रोसीडिंग्स होती हैं। हम्म। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मुश्किल काम नहीं है। देखिए, आपके टॉप 10 यहाँ पे नेशंस हैं, और इसी तरह तकरीबन 5 या 7 अखबार हैं जो कि टॉप मोस्ट अखबार। अब इनमें से जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो बड़े अच्छे रिपोर्टर्स वो गिने चुने हैं। हम्म। ये तो हो मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये डोमेस्टिक मीडिया की मैं बात करूं, पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं। सेम वाज फॉर लाइक, अब जो हमारे बाहर के इंटरनेशनल मीडिया है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बाहर के अखबारात में लिखने का, वो उसमें जो वो भी इसी तरह ही है, उनको भी आप जॉट डाउन करते हैं, और वहां यहाँ पे या बाहर से कोई ट्रैवल करके अगर आए हुए उनके लोग, तो आप उनको एक्सेस देते। अगर आप सबको ठीक नहीं दे सकते एक्सेस, तो उसका एक मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है। आप उनको जनाब उनका एक रोस्टर बना सकते हैं, यानी कि अगर एक प्रोसीडिंग में अगर गया है, नेक्स्ट प्रोसीडिंग में दूसरे लोगों को भेज दे, तो वो एक आराम से एक साइकिल चलता रहेगा। किसी को कोई यहाँ पे क्वेश्चंस रेज करने की या यहाँ पे आईब्रोज भी रेज नहीं होंगी, क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, और सारा काम जो है वो ऐसे तरीके से हो सकता है। सेकंडली, जो आप बात कर रही है जनाब लीडरशिप की, जो कोई वहां पे ऐसा उन्होंने कोई गिव अप नहीं किया, इन सो वर्ड्स दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। यस। गिव अप नहीं किया, और ना गिव अप कर सकते हैं वो। और क्योंकि अगर वो गिव अप करेंगे तो ही विल बी इन अ वेरी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। हार्ड टाइम्स जो है वो तो अभी आगे भी आने हैं, कुछ गुजर हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ आगे भी आने हैं। तो वो उसको अगर ये कहा जाए कि जनाब उनके पास कोई इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे वो, या कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। तो पार्टी के नए चेयरमैन उनके बयानी को लेकर चलेंगे, वो भी इसको सेकंड करेंगे ग्राउंड लेवल पे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। याद रखिएगा, जो चेयरमैन बने हैं अब पार्टी के, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और ये याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए माइंड में। हाँ, ये हो सकता है कि जनाब वो थोड़ा सा मेलो एटीट्यूड जरूर रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बात है, ये एक्चुअल जो मुद्दा है, उससे वो डिविएट नहीं कर सकता अभी जो बना है। ठीक है। तो इसमें तो कोई एक्शन बट्स नहीं है, तो इसको जहन से निकाल। और आपके क्योंकि ख्याल में उनका ये कहना कि ना मुलाकात हुई ना मुज़ाकरात हुए नहीं या नाकाम हो गए, राना साहब? देखें, इनडायरेक्ट मैसेजेस जो है, मैं वेरी ऑनेस्ट, इनडायरेक्ट मैसेजेस या इनडायरेक्ट बात जो है जरूर होती रहती है, और हर एक से होती है, इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, अगर ये कहा जाए को बातचीत हो रही है, को सामने बैठ के को कुर्सी मेज पा के तो बैठ के गल कर रहे हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होती है वो हर एक के साथ होती है, और हर वक्त होती है, और जितने लीडर्स अंदर रहते हैं साथ होती रही है। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा, एक्चुअल गेम जो है, जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ, एक्चुअल गेम वो है जब जब किसी की भी हुकूमत बनेगी, मुझे नहीं पता किसकी बनेगी, नून की बनेगी, पीपल्स पार्टी की बनेगी, जिसकी भी बनेगी, एक्चुअल जब हुकूमत बनेगी, वो कितना अरसा सर्वाइव कर सकती है, दैट इज द थिंग। इंटर पार्टी इलेक्शंस का मुस्तकबिल क्या दिख रहा है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या एतराजात होंगे, दोबारा इलेक्शंस होंगे, या इसी को कबूल कर लिया जाएगा, कीपिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस इन माइंड? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए जी, इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो कोई इतनी कंड्यूसिव नहीं है, पीआई की फेवर में नहीं है इतनी। बट द पॉइंट इज के देखें, बिल्कुल सिर्फ जमाते इस्लामी में इलेक्शंस हुए प्रॉपर होते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं। अदर देन दैट कौन सी पार्टी है जिसके अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन सही होते हैं जनाब? यहाँ पे तो एक ऑर्डर ऑफ द डे चलता है कि भाई यह बंदा होएगा, दैट्स इट, पीरियड, खत्म। तो वो होता है, उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जनाब कि आप इलेक्शन कमीशन कल कहे जनाब के वो आप तुसी आटा गूंदे हिलदे क्यों पेश हो, तो उसमें कोई इतराज जनाब निकालते पीटीआई के लिए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप बाकी जो पार्टीज है, चाहे जो फंडिंग हो, फॉरेन फंडिंग हो, या जो भी हो, व्हाटएवर, आप सबको अगर चेक करना शुरू करें तो शाखाना हो,
आप क्यों आपने एक लाइन ड्रॉ की है कि इस साल से पीछे तोशा खाना के लिए आप नहीं पता कर सकते या वो उसमें अप्लाई नहीं होता रूल्स एंड व्हाई अबू जर ने क्यों नहीं उसको भी होता? चैलेंज कर दिया था। वैसे एक बात है कि जमात इस्लामी की इलेक्शन कराने की वजह से वो कितनी बड़ी पार्टी बन गई है। हाँ, सिर्फ उसमें मतलब खवातीन को मेरा ख्याल है नहीं मौका दिया जाता कि खवातीन उसमें इलेक्शन लड़ नहीं, सकती। आयशा इसमें ये देखें कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है बाकी पार्टीज को। आईपीपी को देख लें आप, परवेज खट्टक साहब की पार्टी को देख लें। अभी उस्मान डार साहब पे मैंने पढ़ा है कि उन्होंने मेरे ख्याल से आईपीपी ज्वाइन नहीं की तो उन पे वो गली का बल्ब चोरी करने की एफआईआर बड़ी बुरी बात की हाँ, तो उससे कहता था सर्दियां थी, गर्म अंडे चोरी करने का लगा देते ना। हो सकता है बल्ब किसी का इंतखाबी निशान हो। जी रान साहब, बात मुकम्मल कर लें। जी देखिए, बात सिंपल सी है। इस तरह तो आप क्वेश्चंस रेज करना शुरू करेंगे तो फिर तो हर पार्टी को आप जनाब कटहरे में ला के खड़े कर देंगे, फिर तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फिर तो किसी को भी लड़ने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी किसी को इलेक्शन लड़के आपने करना है क्या कल? फिर अगर सारे बंदे पिंडी की तरफ देखते हैं, सारे बंदे पिंडी के साथ डील करते हैं या बाहर से भी लोग आके पिंडी के साथ डील करते हैं तो माइट एज वेल डील विद देम। फिर इलेक्शन क्या? आप क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं कि जनाब फला बंदा कर सकता है और फला बंदा नहीं कर सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है? डोंट डू दैट। सिंपल बात है। ये परवेज खट्टक से बड़ी मोहब्बत है हमारे दोस्त अबू जर को, ठीक है, वो अपनी जगह, बट द पॉइंट इज बिल्कुल बात ठीक है। लेट हिम गिव इट अ ट्राई। उसको देख लेते हैं परवेज खट्टक साहब के पास कितने लोग हैं, आप देख लें उनको कितने वोट पड़ेंगे। बता दो ये आपको। नथिंग लाइक इट। मतलब अगर वो चीफ मिनिस्टर केपी की बन जाते तो नथिंग लाइक इट। उन्होंने तो वैसे भी अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों के साथ, सारे केपी के एमपीज के साथ। वो तो अपनी प्लान करके बैठे हुए कि जनाब मैं केपी चीफ मिनिस्टर बनना है। तो वो अगर वो बन सकते हैं तो वो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक के लिए मत रखें। अगर आपने रूल्स रखने हैं तो सबके लिए रख लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें सबकी बेहतरी है, सबको अच्छे की रिपोर्ट Across the board. लेकिन एक बंदे को साइड लाइन करेंगे या एक पार्टी को साइड लाइन करेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क्स उठने शुरू हो जाते हैं। अब्दुल्ला ने कहा है सदर पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकते मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी कबूल करेगी? मेरे ख्याल में मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी ने बहुत दफा वादा किया है कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन आखिर में वो बैकआउट करती रही है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब को प्रेसिडेंट बनाने। तो वो एक मुश्किल होगा मसला। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट का ओहदा मिलेगा या ऑफिस मिलेगा उनको। इस मौके पे जाके राना साहब ऐसी बात हाफिज हमदुल्ला साहब ने क्यों की? इसलिए कि मौलाना साहब की ख्वाहिश है, हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो प्रेसिडेंट बने। उन्होंने हमेशा जो भी डिप्लोमेट्स मिलते रहे, मौलाना साहब ने उनको भी कहा और उनके स्टेटस है इट्स ऑल ओवर, वो बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या वो इस किस्म का आप फेस जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप दे सकते हैं? गल मुकाती राना साहब